ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। निराकारी मत माना ईश्वर की मत, बाबा की मत। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है। गीता शास्त्र स्वयं निराकार ने आकर के सुनाया, तो उसका शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। बाबा ने आज सर्विस पर जोर दिया है कि गीता स्वयं परमात्मा निराकार ने आकर सुनाई, किसी साकार ने नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए बाबा ने समझाया है। प्रश्न है मुरली का, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? बाबा ने कहा कौन सी ऐसी गहरी बात है जो युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर में कहा, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। कौन सी बात? ब्रह्मा ही जाकर के क्या बनेगा? श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। निराकार भगवान ने आकर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, उसको तो छोटे बच्चे के रूप में ज़्यादा पूजा की जाती है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई है। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते, तो ब्रह्मा ने जब पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 श्री कृष्ण का पद पाया। ये बहुत गुह्य बात है, ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए, जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर ये बात सिद्ध करो। बाबा ने कहा पूरा जोर लगाओ कि ब्रह्मा ही जाकर के श्री कृष्ण बनते, गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है आज की मुरली का, कौन आया मेरे मन के द्वारे, आँख न जाने दिल पहचाने। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आँख नहीं जान सकती है। किसको? किसको नहीं जान सकती आँख है? बाबा को। बाबा को हम इन आँखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन दिल से हमने उनको पहचाना है। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण, इन आँखों से न देखने के कारण, एक तो परमात्मा निराकार है और दूसरा इन आँखों से हम उसे देख नहीं सकते। इसके कारण इतनी याद नहीं ठहरती। अगर किसी साकार को कहा जाए याद करो, तो सहज रीति आसानी से याद कर लेंगे, लेकिन परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, इसलिए इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं। बाबा भी किसको कह रहा है? आत्माओं को, निराकारी बच्चों को। तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। साकारी मत कौन हो गए? साकारी मत माना जो दुनिया में लोग कहते हैं ना, गीता श्री कृष्ण ने सुनाई, या कोई कह देगा ब्रह्मा ने सुनाई, क्योंकि निराकार ने तो
दिखाई नहीं देता। तो बाबा ने कहा गीता धर्मशास्त्र है ना, इस्लामियों का आदि का भी धर्मशास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा माना उन्होंने जो कहा उसी को जाकर के आगे शास्त्र बना दिया। उन्हों के तो चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है। परंतु बाबा समझाते हैं ये रॉन्ग है। क्या गलत है इसमें? उन्होंने दिखा दिया गीता श्री कृष्ण ने गाई है, लेकिन बाबा ने कहा रॉन्ग है, क्योंकि गीता मैंने उच्चारी है। गीता तो आकर स्वयं परमात्मा ने सुनाया, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का क्या है? बीज रूप है। बाबा क्या है? बीज है, और हम मनुष्य सृष्टि के आत्माएं हैं। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। तो मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को क्रिएटर भी नहीं कहेंगे। वो तो सिर्फ देवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक, श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा, सभी आत्माओं का पिता, सभी धर्म का पिता भी नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। सारी सृष्टि का बाप माना सभी मनुष्य आत्माओं का पिता हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। श्री कृष्ण तक ही अटक जाएंगे, उसके ऊपर परमात्मा को, निराकार को कोई जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। बाबा ने कहा सबसे भारी गलती क्या हो गई कि श्री कृष्ण को ऊपर कह दिया। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया। मुझे शिव या रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को या मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। सिर्फ एक कोई परमात्मा भगवान कह सकते, और किसी को देवता को या मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है। तो भगवानुवाच भी है, तो जरूर भगवान आया होगा ना। भगवानुवाच लिखा है तो जरूर परमात्मा भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। यही बात बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी हम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। कहीं पर लिखा है कि श्री कृष्ण ने कहा हो कि बच्चे सुनो। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कह सकता है? एक पिता ही कह सकता है। माना निराकार भगवान जो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, वही हम आत्माओं को बच्चे कहकर बुला सकते हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। क्या कहा था? गीता में एक मुख्य लाइन है, मन मना भव, माना अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप
प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा ना, उसको इसलिए टाइटल क्या मिला है, प्रजापिता। सभी प्रजा के मनुष्य आत्माओं का पिता है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है, श्री कृष्ण को प्रजापिता भी नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। ये ब्रह्मा ही क्या बनते, श्री कृष्ण बनते हैं। ये ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके क्या पाता है, नंबर 1 श्री कृष्ण का पद पाते हैं। यह कितनी गुह्य बात है, गहरी बात है ना। ब्रह्मा ही एक जन्म में पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण का पद पाता है, नारायण बन जाता है, और नारायण से उसे ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी गहरी बात है, ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे कोई भी नहीं समझा सकते, जिन्होंने खुद गहराई से समझी होगी वही इस बात को दूसरों को अच्छी तरह युक्ति से समझा सकते। फर्स्ट क्लास बच्चियाँ ही समझा सकेगी। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा या बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। बाबा ने कहा ये समझाना है सबको, गहराई से युक्ति से ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया है। गीता भी उसने ही रची और राजयोग भी उसने सिखाया है। और स्वर्ग रचा, जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा ना। पतित पावन ही आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है और प्रारब्ध देने वाला है परमात्मा। बाबा ने कहा प्रारब्ध देने वाला तो मैं हूँ। श्री कृष्ण ने ये पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाई है। तो श्री कृष्ण कौन हो गए, परमात्मा पिता है, तो श्री कृष्ण बच्चे हो गए। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर, देखो बाबा क्या कह रहे, कराने वाला कौन था, शिव बाबा था, उसको उड़ा दिया और पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाने वाले का नाम गीता, प्रारब्ध पाने वाले का नाम रखकर गीता को खंडन कर दिया है। गीता खंडन क्यों हुई, क्योंकि बाप के बदले बच्चे का नाम उसमें डाल दिया, परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा पूरी जोर लगा दो। बाबा ने कहा सर्विस को बढ़ाने के लिए गीता किसने उच्चारी, बाबा ने आज युक्ति भी बताई है, तरीका भी बताया। गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। बाबा ने कहा यही बात सिद्ध करो तो सारी बातें दूसरी भी सिद्ध होती जाएगी। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे। गीता को माता कहा जाता है ना, और सभी शास्त्र कहते गीता से ही निकली हुई है। तो माता कौन हो गई, गीता, और सारे जो वेद शास्त्र निकले वो उनके बच्चे हो गए। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिल सकता। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत
ऐसी साफ कर लिखनी है जो समझ जाए कि बरोबर गीता खंडन की है। बाबा ने कहा इन बातों को इतनी अच्छी तरीके से लिखो ताकि दूसरों को समझ आए कि गीता किस कारण से खंडन हुई है ना। गीता शास्त्र को खंडन क्यों किया, गीता किसने उच्चारी, और प्रारब्ध देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। ये दोनों, ये सारी बातें बाबा ने कहा अच्छी तरह लिखो। गीता को डिफेम किया है ना, इसलिए भारत भी कहते ना धर्मशास्त्र को डिफेम नहीं करना चाहिए, इसलिए भारत भी क्या हो गया, कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है। बाबा ने दूसरा प्रश्न भी बताया कि भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है। कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर, कलयुग के बाद क्या स्थापना होगी, सतयुग आएगा, तो सतयुग के पहले संगम पर स्थापना जरूर होनी चाहिए। श्री भगवानुवाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ये बाबा ने कही है, भगवानुवाच है ये, कि हर संगम पर मैं आकर के, हर कल्प कल्प के संगम पर आकर के नई दुनिया बनाता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि उन्होंने किसका नाम ऊंचा कर दिया, श्री कृष्ण का नाम ऊंचा कर दिया है। तो बाबा ने कहा वो समझे, गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वो फूल बनकर बलि चढ़ जाएंगे। बहुत ही गहरी बात बाबा ने कही। देखो बाबा ने कहा गीता के भगवान को, फिर से सुनते ध्यान से सुनेंगे, गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे कि पहचान लिया कि यही गीता का भगवान है, तो वो आकर के फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। और जो समझ गए इस बात को वो फूल बनकर बलि चढ़ जाएंगे। फूल माना, फूल का अर्थ क्या है, बाबा क्यों कह रहा है, फूल माना पवित्र, वो संपूर्ण बनकर बाबा के ऊपर समर्पित हो जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। पहले जब बाबा को कोई फूल देता था तो बाबा स्वीकार नहीं करता था, कहता था कि मुझे ऐसे फूल बच्चे, माना पवित्र बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं ना। हम सब भी क्या थे, कांटे ही थे, कोई छोटा कांटा था, कोई बड़े कांटे थे, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, भगवान के अनेक नाम हैं, उसका नाम क्या है, इसके लिए वो कांटों को आकर फूल बनाते। तो कांटों को फूल बनाने वाला वो शिव बाबा, नहीं, उसका एक नाम है बबुलनाथ। बबुल एक कांटा होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया बबुलनाथ। तो बाबा ने कहा बबुलनाथ भी मेरा नाम है ना, बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। ये जो नाथ शब्द लगते हैं, ईश्वर शब्द लगा है, भगवान कहते, परमात्मा कहते, वो एक के तरफ इशारा करते, और सारे देवी देवताएं हैं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, पवित्र है, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। किसको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह, सतयुग को, वो फूलों का बगीचा है, अल्लाह ने रचा। और यह है डेविल फॉरेस्ट ना, कांटों का जंगल कहते हैं ना, रावण की दुनिया कहते हैं। फॉरेस्ट माना जंगल, और जंगल में पौधे उगाने नहीं पड़ते। आपने देखा होगा कहीं भी कैसे भी अपने आप उग जाते हैं और बहुत मजबूत रहते हैं। और बगीचे में माली को संभालना पड़ता है, संभालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारा
अल्लाह का बगीचा और ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाते हैं। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो ना। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यहाँ हमारी राजधानी या कुछ स्थापन नहीं होता है, वहाँ देवताओं की राजधानी स्थापन होती है। ये ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को या श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता माना मनुष्य सृष्टि का पिता। प्रजा का पिता कौन है? ब्रह्मा है। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए कि 16,108 रानियां थी। ये श्री कृष्ण पर कलंक लगे हैं। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है। पैदा की माना हमने ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना और हम बच्चे बन गए, इसलिए ये गायन ब्रह्मा के लिए है, ना कि श्री कृष्ण के लिए, जो कहते 16,108 रानियां थी। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं, बाबा नहीं देता। शिव बाबा पाप का दंड नहीं देता। शिव बाबा तो बाप है ना, बाप कभी सजा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो पाप का दंड कौन देते हैं? धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वो है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए आकर के राज्य भाग्य देते हैं। दुनिया में तो राजा बनते हैं, एक जन्म के लिए बनेंगे, एक जन्म में भी अल्पकाल के लिए। लेकिन बाबा ने हमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दिया है। वहाँ कसम उठाने की बात ही नहीं है। कसम उठाना पड़ेगा? क्यों नहीं उठाना होगा? बाबा ने कहा सत्युग में ये रस्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वहाँ की महिमा क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित रहेंगे। जहाँ अमर्यादित रहते हैं वहाँ कसम उठाना पड़ता है कि आगे चलकर हम ऐसा काम करेंगे, लेकिन वहाँ तो है ही मर्यादित। तो बाबा ने कहा वहाँ पर ऐसे कसम उठाने की बात नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज बता नहीं सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। जो बीज है वही बता सकता है, श्री कृष्ण आकर के नहीं बता सकते। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब है, बाबा ने कहा दंत कथाएं। मुख्य धर्म शास्त्र तो सिर्फ 4 है, फिर तो लोगों ने बैठकर कथाएं, वेद उपनिषद सब कथाएं बना दी। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब है दंत कथाएं। तो पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर बाप ही रचेगा ना। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। क्यों लिबरेट करता है बाबा? क्योंकि दुख बहुत है ना, इसके कारण ही तो बुलाते ना परमात्मा को, आओ हमको दुख से निकालो। त्राही त्राही करते, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी ले लो।
बाद में तो कोई चांस नहीं है, पूरे कल्प में सिर्फ एक ही बार चांस है। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता, तो बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही एक बाप। सर्व प्राप्ति कराने वाला बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। बाबा ने कहा आकर्षण दिखाते हैं ना, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, तो कहो कि बेहद के बाप से हमको सर्व प्राप्ति होने वाली है। जैसे शिकारी लोग कोई शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामान सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। जैसे किसी को शिक्षा देनी है, सिखाना है, तो शिकारी लोग क्या करते, पूरी तैयारी कर लेते, फिर सामने उनके शिकार को भी ला करके फिर शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है, शिकार कराना मतलब समझ रहे बाबा क्या कह रहा है, सबको ज्ञान सुनाना। शिकार करना माना पतित आत्माओं को जाकर के हमें क्या करना है, संदेश देना है। तो बाबा क्या कह रहा है कि यहाँ शिकार कराना है, किसके द्वारा, माताओं से, क्योंकि माताएं ही जाकर के बाबा ने कहा स्वर्ग का द्वार खोलेगी, तो फिर माताएं ही जाकर हर आत्मा को संदेश दे सकती है। बाबा कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है, शिकार को पकड़ के माताओं के आगे लेकर आओ। माताएं बहुत है ना, नाम एक का बाला हो जाता है, तुम शक्ति सेना हो। क्या टाइटल दिया बाबा ने, हम कहाँ की सेनानी है, शक्ति सेना के। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। शक्ति सेना की मुख्य है, हमारी शक्ति सेना के मुख्य कौन है, शक्ति सेना का मुख्य बाबा तो है ही, लेकिन शक्ति सेना का मुख्य है जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम मम्मा कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये है तुम्हारी शक्ति सेना के मुख्य। जगदम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत नाम रखती है। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों को क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है, भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की बेटी कौन, सरस्वती। अंत में उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो जरूर उनके बच्चों को भी, जैसे माता पिता होंगे बच्चों को भी वही टाइटल मिलता है, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में नाम रूप बदलता जाता है। हम भी इसी नाम रूप में एक ही बार आ सकते, ऐसे श्री कृष्ण भी नाम रूप के अनुसार सतयुग के थे, फिर बाद में तो उनके भी नाम रूप बदल जाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर। परमात्मा कौन है, ज्ञान का सागर है, और उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। हम ज्ञान सुनकर धारण करके ज्ञानी तो आत्मा कहलाते। बाकी सब तो है, बाबा ने आज कहा भक्त तू आत्मा, क्योंकि भक्ति करते हैं ना उसी में उनको मज़ा आता है, आनंद आता है। तो भक्त तू आत्मा। बाबा कहते मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते,
ज्ञानी तू आत्मा, महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो ध्यान में जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनसे तो ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों? बाबा ने कहा ध्यान में जाओगे आपको साक्षात्कार भी हो जाएगा, लेकिन सत्ययुग में पद तो नहीं मिल जाएगा ना। लेकिन अगर ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे, तो सत्ययुग में हमें ऊंच पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। आज बाबा ने कह दिया। देखो ब्रह्मा ने भी शुरू में कितने ट्रांस में गए, कितने साक्षात्कार किए। विष्णु का भी साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण का भी किया, सतयुग का किया, पुरानी दुनिया का किया, लेकिन उसके बावजूद उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। रात दिन पुरुषार्थ किया, तब जाकर के नंबर 1 श्री कृष्ण बने। तो ध्यान से तो ज्ञान अच्छा है, ध्यान में जाने से ऐसा कोई फायदा तो है नहीं। बाबा कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। बात है ना। बाबा ने कहा इस समय हम पुरुषार्थ करते, फिर सूर्यवंशी राजधानी में जाकर के पद पाते हैं। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा। अगर सतगुरु नहीं मिलता तो आज हम भी घोर अंधियारे में ही पड़े रहते। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा, बुद्धि उसकी तरफ जुड़ती जाएगी और प्यार उससे बढ़ता जाएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। बाबा सम्मुख आकर प्यार देता है तो बाबा से प्यार तो होगा ही। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ ना। बाबा कहते हैं, बाबा कहने से ही स्वर्ग याद आता है। क्योंकि बाप कहते तो प्रॉपर्टी याद आती है ना, कि हमको बाप से क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही हम बाबा कहते तो बाबा का वर्षा भी हमको सत्ययुग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। विश्वास है ना। हम कहाँ जाने वाले हैं? बाबा हमें किसके लिए पुरुषार्थ करा रहा है? स्वर्ग में जाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए। उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। विश्वास करो या ना करो, बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करेगा और हमको उनसे बेहद का वर्षा तो मिलेगा ही। बेहद का बाप तो सभी का बाप है ना, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो बाबा है ही नई दुनिया का रचयिता ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, जो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। बाबा ने कहा विश्वास करो या ना करो, नई दुनिया की स्थापना तो होगी ही और बच्चों को वर्षा मिलना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाबा का प्रिय बनने के लिए क्या बनना होगा? आज बाबा ने क्या कहा? पवित्र बनना पड़ेगा। और बाबा ने कहा ना, मुझे ये बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। कौन से बच्चे? आज बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा बच्चे। बाबा को कौन अच्छे लगते? ज्ञानी तू आत्मा। तो बाबा का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर
ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञानी तो आत्मा माना, बाबा ने कहा तो है कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चे मुझे प्रिय लगते, ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? बाबा कहता है योगी तो आत्मा। तो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान को सिर्फ सुना नहीं है, जीवन में धारण किया है, तो वो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं। बाबा से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। कोई ये तो नहीं सोचता कि थोड़ा तो साक्षात्कार हो जाए, श्री कृष्ण की ही हो जाए, सत्युग की हो जाए, ताकि पुरुषार्थ में कभी कभी कहते कुछ लोग थोड़ा साक्षात्कार हो जाएगा तो पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। ऐसा होगा? नहीं हो सकता। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो तुम्हें अल्पकाल की खुशी मिल जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ सकती। तो ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। अथॉरिटी माना अधिकार से बाबा ने कहा समझानी है, युक्ति से समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, सिद्ध करो। 20 नाखूनों के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। बाबा ने कहा 20 नाखून माना जितनी भी ताकत आपके अंदर है, जितनी भी युक्तियां हैं, जितना आपके पास ज्ञान की समझ है, उस सारी समझ से सर्विस को बढ़ाने की युक्ति रचनी है। वरदान है बाबा का, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा। हमारा जीवन कैसा है? श्रेष्ठ जीवन है। हमारे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं है। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। हीरो पार्ट है हमारा। बाबा ने कहा जैसे हम सीरियल देखते या फिल्म देखते, सारा नज़र किस पर रहता है? हीरो क्या कर रहा है, हीरो कैसे एक्ट कर रहा है, हीरो कौन सा डायलॉग बोल रहा है, बार बार कौन सा डायलॉग बोल रहा है, तो उन चीज़ों को लोग याद कर लेते हैं और उसी को रिपीट करते। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी विशाल स्टेज पर हो, तुम्हारे हर बोल, हर कर्म, हर चलन, हर चाल, हर कोई आपको देख रहा है, हीरो पाठधारी हो। तो श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बचाने वाले हीरो पाठधारी भव। समझाया, ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही, बाबा ने हम बच्चों को जैसे ही जन्म दिया, देते ही पवित्र भव, योगी भव का क्या मिला हमको? वरदान दे दिया कि बच्चे पवित्र भव, योगी भव। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता की प्यार से पालना की। बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। जन्मते ही क्या हुआ हमारे साथ? पहले तो वरदान दे दिया पवित्र भव, योगी भव। उसके बाद पवित्रता की प्यार से पालना की, फिर खुशियों के झूले में झुलाया। अब सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त और सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। लोरी मतलब ज्ञान की मुरली सुनाई कि हम बच्चे सर्व गुणों से मूर्त बन जाए, ज्ञान के मूर्त बन जाए, सुख शांति के स्वरूप बन जाए। इसके लिए बाबा ने हमें हर रोज लोरी सुनाई। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, हीरो पाठ बचाओ ना। तो हमें स्मृति में रखनी है कि हम कौन हैं, हम किसकी पालना में हैं
और क्या कर रहे हैं और क्या बनने वाले हैं। इस नशे के द्वारा, इस स्मृति के द्वारा इस विश्व की विशाल स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना है। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु माना, बिंदु के 3 अर्थ थे। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, और तीसरा इस ड्रामा, इस नाटक में जो कुछ भी हुआ उसमें फुल स्टॉप माना बिंदु लगा दो। बाबा ने कहा बिंदु शब्द के महत्व को जानो, बिंदु बनो, बिंदु बाप को याद करो तो हम योगी बन जाएंगे। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। होता है ना, जब हम लक्ष्य को ही नहीं जान पाए तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे। लक्ष्य ही याद नहीं है तो पुरुषार्थ किस रीति करेंगे, कैसे समझ में आएगा। तो मम्मा समझा रही है अपना असली लक्ष्य है। उस समय बाबा ने ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना या हमें सत्युग में जाना है ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिया था। तो उस समय का असली लक्ष्य था मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। उस समय सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ही ज्ञान था। बाबा ने बहुत दिनों के बाद जाकर के आगे के ज्ञान सुनाए। असल में मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। माना हमें देह को नहीं देखना है, देह की महसूसता को भूलना है और सिर्फ समझना है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता लक्ष्य समझकर उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है, हम बनने वाले हैं देवता, लेकिन आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो शक्तियाँ मिलेगी। अगर देवता समझेंगे तो वो शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्म भी खत्म नहीं होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद को पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। लक्ष्य के लिए कार्य करने की ताकत जो है लक्ष्य को याद करने से ही मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, मनुष्य यही चाहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, सुख शांति पवित्रता। वो भी जब पूर्ण योग होगा, बाबा से जब पूरा योग लगाएंगे तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपना भविष्य प्रारब्ध है। जैसे हमने कर्म किया अभी, उसको फल पाने का समय क्या है, देवता पद। अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी। दुनिया में यही तो किया ना, साधना किस लिए किया कि परमात्मा में समा जाए, परमात्मा बन जाए। मम्मा समझा रही है कि ये लक्ष्य नहीं है अभी
कि मैं आत्मा पुरुषार्थ करके आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है, बन ही नहीं सकती ना। बेटा कभी पिता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। पिता अपने जगह पर है, बच्चा अपने जगह पर है। ऐसे ही आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन सकती। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कहते ना ज्ञान अमृत है। कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। जैसे गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश ना। तो बाबा ने कहा, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है। देखो ज्ञान के कितने नाम हैं। किसी ने अमृत कहा, किसी ने अंजन कहा, किसी ने ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा? हरा भरा कब होता है? जब बारिश का मौसम रहता है। तो जब ज्ञान वर्षा होती है तो दुनिया भी हरी भरी हो बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, अमृत मिलते ही क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं ना। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है, मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार है ना, जो ही 5 विकारों के मुख्य बीज है। और बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब विकारों का बीज खत्म हो जाता है ना। हमारी भी बुद्धि में क्या भरा हुआ था? ये 5 विकार भरे हुए थे ना, रावण के कैद में थे। लेकिन जब ज्ञान को हमने धीरे धीरे धारणा की तो धीरे धीरे जब धारणा होती चली गई तो विकारों के भी बीज भी समाप्त होते चले गए। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना, सन्यासी समझते विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। इसलिए उन्होंने क्या किया? घरवार छोड़कर जंगल में चले गए ताकि कोई दिखाई नहीं दे। तो बाबा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हमें तो घर गृहस्थ में रहकर इस ज्ञान को ऊंचा उठाना है। तो बाबा ने समझा रहे हैं अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा दे कौन? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? वो कहते घर गृहस्थ में रहते मर्यादा में रहो, लेकिन मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सत्ययुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते थे, उनके लिए क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण के गृहस्थ के लिए कहते पवित्र गृहस्थ आश्रम था। आश्रम माना जहाँ आश्रम शब्द आता है वहाँ पर पवित्रता तो फर्स्ट है। तो वहाँ पर कैसी प्रवृत्ति में रहते थे? अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मर्यादा का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई भी जानते ही नहीं। बस
इतना प्रचार करते रहते कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते कि मर्यादा में रहो जीवन में, लेकिन मर्यादा कौन सी है इसके बारे में नहीं जानते। तो मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, अगर दुनिया वाले किसी से पूछो कि तुम ऐसे मर्यादा में रहते हो, तो कह देंगे आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। देखो, विकारों की प्रबलता इतनी ज़्यादा है कि पवित्र रहने की हिम्मत है ही नहीं। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं जाएगा ना। निर्विकारी बनने के लिए पहले, इसलिए बाबा ने आकर जब सिखाया तो हम निर्विकारी बन पाए। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। इसलिए बाबा ने आकर सबसे पहले हमें क्या दिया? ज्ञान तलवार, ताकि हम विकारों को समाप्त कर सके और इसी जीवन में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए हम उस मर्यादा का पालन कर सके। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? पूरे मुरली का सार यही रहा, शिवरात्रि आने वाली है, शिव जयंती आने वाली है। तो बाबा ने कहा ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार शिव है। गीता सुनाने वाला, नई दुनिया की स्थापना करने वाला स्वयं परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। बाबा ने बार बार इस बात को कहा। और बाबा ने कहा इस विशाल स्टेज पर हम कौन हैं? हीरो पाठधारी है। तो आज सारा दिन हम स्मृति में रहेंगे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ। हीरो पाठ माना विशेष अटेंशन ना, हमारे हर कर्म में, हर बोल में, चाल चलन में हमें हर कोई अटेंशन से देख रहा है। हम क्या बोलते, कैसे चलते, क्या कर रहे हैं, सभी की नज़र हमारे ऊपर है। तो आज इसी अटेंशन के साथ, इस सम्मान के साथ रहेंगे कि मैं कौन हूँ? हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।